जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार में किसान आंदोलन देखेंगे। पार्ट 1 देखेंगे दोस्तों। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बिहार समग्र का केबीसी नैनो का पार्ट 1। ठीक है, और आप ये पार्ट 2 देखेंगे और इसके बाद पार्ट 3 आएगा इसका, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, आप देखेंगे बिहार का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेडाइवल भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे होंगे कि औपनिवेशिक काल से जो बिहार के जो अधिकांश लोग थे, लगभग 96% आप देख रहे होंगे, वो किस पे अपना जीवन किस पे डिपेंड करते थे? ये कृषि पे निर्भर करता था। ठीक है, कृषि पर निर्भर करते थे। और यहाँ की जो कृषि प्रणाली थी ना, वो सदियों पुरानी थी। और औपनिवेशिकों में आप देखेंगे, जो अर्थव्यवस्था में देखेंगे, विशेषकर जो राजस्व की जो पद्धति थी, वो शोषण मूलक थी। यानी कि जो राजस्व लगाती थी गवर्नमेंट लगाती थी उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती थी, तो उस समय जो बहुत ही शोषण करते थे वो किसानों का। ठीक है, जब शोषण करेंगे तो एक असंतोष की भावना जागृत होगी किसानों में। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कुटीर उद्योग धंधे, हास भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बागान मालिकों के बढ़ते अत्याचार, और यही सब के बाद उसके फलस्वरूप आप देखेंगे जो कृषि व्यवस्था थी ना, वो ठप पड़ गई। और उसके बाद जो ठप पड़ने के बाद जो किसान थे वो क्या हो गए? निर्धन हो गए। और जो जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, उनके रहमो करम पर छोड़ दिए जाते थे, और जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार और बेगार लेते थे। ठीक है, और इस बेगार लेने के बाद अधिकांश किसान की जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। ठीक है, उनके जो जमीन थी उसमें टैक्स, ठीक है, टैक्स ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, ज़्यादा लगाने की वजह से वो कर नहीं दे पाए, और कर नहीं देने के बाद से वो बटाईदार में और भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो गए। और ये तब्दील होने के बाद आप देखेंगे किसानों द्वारा ब्रिटिश राज के साथ बागान मालिकों, जमींदारों और अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा। और जो आगे चलकर आप देखेंगे जो किसान आंदोलन के रूप में विरोध एक जरिया बन गया, विरोध का एक जरिया बन गया। ठीक है दोस्तों, जरिया बनने के बाद आप देखेंगे कि गांधी जी जब चंपारण आए, ठीक है, चंपारण आए राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे। ठीक है, जब वो चंपारण आए, ठीक है, 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता जो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध में 10 अप्रैल को, ठीक है, पटना, और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। और चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ला जी थे, राजेंद्र प्रसाद जो अपने देश के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर और कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजहूरुल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पोरेख, महादेव देसाई। ठीक है, ये सारे लोग के बारे में आपको जाननी होगी, कौन कौन से जो नेता थे चंपारण सत्याग्रह में अपना एक योगदान दिए थे। ठीक है, उसमें ब्रज किशोर और शंभुनाथ इत्यादि लोग थे। चंपारण के क्षेत्र में देखेंगे कि जो अंग्रेजों के बागान मालिकों द्वारा तीन कटिया जो सिस्टम था ना, तीन कटिया सिस्टम की जो प्रथा थी, वो क्या की लागू की गई थी। और इस प्रथा में आप देखेंगे इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य खेती की जमीन से जो भी कर होता था वो कितना होता था? 3/20 भाग, अर्थात 1 बीघे में आप देखेंगे 3 कट्ठा भाग में जमींदारों का इच्छा अनुसार क्या होनी चाहिए? फसल उपजानी चाहिए। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि इसमें अरहर की फसल उगानी है तो अरहर का ही उगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 बीघे में की बात की जाए, 1 बीघे में आप देख रहे होंगे 20 बिस्सा होता है, तो उस बिस्से में आप कह रहे हैं कि 3 बिस्सा जो है आपको हमारे अनुसार फसल उपजानी होगी। ठीक है, अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि बागान मालिक को क्या करे? एक बागान मालिक को क्या करेगा? एक बड़ी राशि तवान, सरहवेशी और अब वाब के रूप में दे। ठीक है, ये सारे टैक्सेस दे। इस प्रथा के द्वारा गोरे निहले साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती, ठीक है, नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। ठीक है, जो नील की खेती थी ना, वो कराने लगे अंग्रेज। ठीक है, जिससे जो मूल कृषि था, जैसे कि चावल, गेहूं, आटा, ये सारी चीजें उपजा नहीं पाते थे, जिससे एक भूखमरी, ठीक है, भूखमरी पैदा होने लगी। ठीक है, और जिसके कारण आप देखेंगे कि 1859 और 60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में, ठीक है, किसने? दीनबंधु मित्र ने 1859 में अपने नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी जो व्यवस्था थी उसके मार्मिक का क्या किया? चित्रण किया। ठीक है, और नील दर्पण का अंग्रेजों में अनुवाद बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि कौन से?
मधुसूदन दत्त ने किया, ठीक है, किसमें, बांग्ला में, ठीक है, 1861 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी, आगे देखते हैं। निहले साहब, आप देखें निहले साहब के वेट मिनट, निहले साहब के अत्याचार के विरोध में आप देखेंगे जो पहला विद्रोह 1867 में आप चंपारण के लाल सुरैया कोठी से क्या हुआ, आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया, ठीक है, चंपारण से मुजफ्फरपुर तक फैल गया। और 1917 में देखेंगे गांधी जी चंपारण की इसी शोषणकारी जो व्यवस्था थी, तिनकटिया सिस्टम, ठीक है, उसके विरुद्ध उन्मूलन के लिए यहाँ पहुंचे। और महात्मा गांधी ने, ठीक है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। सत्याग्रह का फर्स्ट टाइम कब प्रयोग किया, तो आप बताएंगे ये चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। इस सत्याग्रह में आप देखेंगे जो अंग्रेजी हुकूमत के जो तिनकटिया प्रथा थी उनको वापस लेना पड़ा, ठीक है। और किसान जनमानस के लिए गांधी जी देव पुरुष के रूप में बन गए। और जो ये सत्याग्रह आगे के लिए कई किसान आंदोलन के लिए शांति पूंज बन गया, ठीक है, शक्ति पूंज बन गया, ठीक है, शक्ति पूंज बन गया। और इसमें देखेंगे शक्ति पूंज बनने के बाद जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कहा, महात्मा की उपाधि दी। तो ये महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया। कब, चंपारण सत्याग्रह के समय, ठीक है। इससे पहले राजकुमार शुक्ला ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को क्या किया, बापू कहकर, तो किसने कहा, राजकुमार शुक्ला जी ने कहकर क्या किया, संबोधित किया। और गांधी जी के अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह को अपार जन समर्थक मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण, ठीक है, चंपारण आप देखेंगे कृषि अधिनियम 1918 को क्या करना पड़ा, पारित करना पड़ा, ठीक है। अगर आया क्वेश्चन आपको कि ये चंपारण कृषि अधिनियम 1918 कब पारित हुआ, ये आप देखेंगे ये चंपारण सत्याग्रह के समय पारित हुआ, ठीक है। और चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसका नाम चंपारण एग्रेरियन समिति था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, कौन, FG सलाई, ठीक है, ये ध्यान आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के क्या थे, आयुक्त थे, जबकि इनके मुख्य सदस्यों में आप देखेंगे गांधी जी, LC अदामी, ठीक है, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, TJ रीड और G रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण में क्या किया, पढ़हरवा लखन सेन नामक ग्राम में पहला स्कूल स्थापित किए। तो ये ग्राम का नाम क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, जो पहला स्कूल स्थापित किए कब, गांधी जी 14 नवंबर 1917 को, ठीक है। और आगे देखेंगे इस स्कूल में आप देखेंगे इस स्कूल के जो प्रमुख शिक्षक बंबई के बवन गोखले, ठीक है, बवन गोखले और उनकी पत्नी कौन, अवंतिका बाई गोखले थी, ठीक है, जो ये प्रमुख शिक्षक थे, ठीक है। आप इस चंपारण स्कूल के ये प्रमुख शिक्षक थे, नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, बवन गोखले और पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये चित्र में आपको दिखाया गया कि नील की हौद को कूटते हुए किसान और हंटर के लिए अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे जो चंपारण द्वारा, ठीक है, गांधी जी द्वारा जो चंपारण का जो सत्याग्रह था स्टार्ट किया गया था, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। दूसरा आप देखेंगे दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया कब, 20 नवंबर 1917 को। और भितिहरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षक का केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। और बिहार सरकार ने भितिहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया। और यहाँ पे नोट देख लेंगे, जो बिहार में गांधी जी में जो चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष जब पूरा होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष आयोजन किया गया था। इस उपलब्धि में देखेंगे आप 21 और 22 फरवरी 2018 को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू का कार्यजली एक अभियान प्रदर्शन का क्या किया, उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। और चंपारण सत्याग्रह के बाद आप देखेंगे किसान आंदोलन देख लेते हैं, जो 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के जो किसान दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया। कब, 1919 में, किसके नेतृत्व में, स्वामी विद्यानंद, इनका नाम याद रखेंगे। और बिहार में जो सर्वप्रथम 1923 में ही मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की जा चुकी थी। और श्री कृष्ण कौन थे, उपाध्यक्ष थे, एवं श्री सिद्धेश्वर चौधरी तथा नंद किशोर सिंह क्या थे, सचिव थे। ये आप नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की
औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन का एक नई दिशा में प्रदान किया और स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए। ठीक है, और मरते दम तक यह उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। ठीक है दोस्तों, किसानों में उतनी एकजुटता थी। ठीक है दोस्तों, ये 17 नवंबर 1929 को ही हरिहर क्षेत्र जो सोनपुर मेला में एक सभा में जो प्रांतीय किसान सभा की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, कब? 17 नवंबर 1929 को। स्वामी सहजानंद उसके कौन बने? अध्यक्ष बने, और श्री कृष्ण सिंह उसके क्या बने? सचिव बने। श्री यमुना कारगी और गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल उसके क्या बने? प्रमंडलीय सचिव। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। पटेल जी ने बिहार की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान इस आंदोलन को एक विशेष बल मिला और किसान आंदोलन के अंतर्गत आप देखेंगे जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए अतिरिक्त अन्य मांगे थी। जो पहला मांगे थी क्या? नहर शुल्क में कमी की जाए। दूसरी मांगे माल गुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने, और तीसरी जो थी, ठीक है, मांगे थी जो आप देख रहे होंगे बर्खास्त भूमि को लौटाना। ठीक है, बर्खास्त भूमि को लौटाना। और आप देखेंगे अगला पॉइंट है, शाहाबाद और चंपारण जिले में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था और शाहाबाद जिले के जो कांग्रेस कमेटी के नहर टैक्स वसूली की जांच के शीर्षक में एक अधिसूचना जारी की गई। और इस अधिसूचना में देखेंगे इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह और अब्दुल बारी और बलदेव सहाय किसान की उचित मांगों पर बल देने हेतु शाहाबाद बन गए। ठीक है, बल देने हेतु शाहाबाद गए और दो स्थानीय कांग्रेस नेताओं जैसे गुप्तेश्वर पांडे हो गए एवं विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। और इस यात्रा के बाद किसान आंदोलनों और कांग्रेस की गतिविधियों का कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी जो बिहार के जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में क्या किया? रांची में क्या किया? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। ठीक है, कब? 1932 में। कौन? जमींदार संगठनों ने। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, बिहार में किसान सम्मेलन की बात करते हैं। इसमें बिहार में क्या क्या किसान सम्मेलन हुए उसकी बातें देख लेते हैं। प्रथम देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ? सोनपुर में संपन्न हुआ। ये जगह याद रखेंगे और ये अध्यक्ष जी का नाम रखेंगे जो सहजानंद सरस्वती थे। दूसरा जो किसान सम्मेलन था 29 और 30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में हुआ था संपन्न। ठीक है, इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। ठीक है, और तीसरा देखेंगे ये हाजीपुर में 26 और 27 नवंबर को 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ठीक है, स्वीकृत होने के बाद अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की क्या हुई? स्थापना हुई और लखनऊ में इसकी स्थापना की गई, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या किया गया? अध्यक्ष, और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव बना गया। किसको? NG रंगा जी को। ठीक है, महासचिव बना गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद को क्या किया गया? कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा जैसे बहुत सारे वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। ठीक है, इस सहयोग के बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं और सम्मेलनों और प्रदर्शनों को भी आयोजन किया गया। और 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा आप देखेंगे जमींदारी उन्मूलन का एक प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। और इसी वजह से आप देखेंगे चंपारण, सारण, मुंगेर, ठीक है, ये जिले के नाम याद रखेंगे। ठीक है, जिले कांग्रेस समिति ने अपने सदस्यगणों को क्या किया? किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया। ठीक है, ये कहाँ के? चंपारण, सारण, मुंगेर जिले के कांग्रेस कमेटी ने। ठीक है, और इस परिस्थिति के बाद आप देखेंगे किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता शुरू किया। और उसके बाद 19 नवंबर 1935 को, ठीक है दोस्तों, नवंबर 1935 को आप देखेंगे मोकामा जो क्षेत्र है वह बढ़िया टाल इलाकों में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बर्खास्त भूमि की वापस की मांग करने लगे और एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? कार्यानंद शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बर्खास्त भूमि किसको कहते हैं? जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न देने
दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदार को दे दी थी, ठीक है, जिसे बर्खास्त भूमि कहा जाता था। और 1938 में देखेंगे दोस्तों, पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। और गया जिले के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी, ठीक है, लौटा दी जाएगी। इस इतने 850 बीघा भूमि लौटा देने के बाद आप देखेंगे अगला क्या हो जाता है इंसिडेंट, जिसमें आप देखेंगे फरवरी 1939 में फेब 1939 में राहुल सांकृत्यायन ने सारण जिला के अंतर्गत आप देखेंगे अंबारी स्थान पर बर्खास्त सत्याग्रह की शुरुआत की। किसकी? बर्खास्त सत्याग्रह की। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। कहाँ पे? सारण जिला में। और फरवरी 1939 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका, ध्यान रखेंगे इस पत्रिका का नाम हुंकार, ठीक है, हुंकार का प्रकाशन कर किसानों के जागरूकता के फैलाने की बात कर रहे थे। और अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में आप देखेंगे गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे दोस्तों कि अधिवेशन हुआ और आगे किसान से जुड़ी जो प्रथाएं थी उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो प्रथाएं थी उनके बारे में, जो पहला प्रथा थी जो खुद कट्टी प्रथा, ध्यान रखेंगे, यह मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। और अंग्रेज शासन द्वारा आप देख रहे होंगे कि जो प्रथा में हस्तक्षेप करने के कारण मुंडा जो विद्रोह हुआ था, ठीक है। और सेकंड नंबर आप देखेंगे कैमियोटी प्रथा ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। और इस प्रथा के अंदर आप देखेंगे कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ब्याज देने के बजाय वो पूरी लाइफ वो क्या करते थे, उनके वहाँ काम करते थे, ठीक है। और 3 कटिया सिस्टम जैसा आप लोग को ऊपर बताया गया था, ये प्रथा चंपारण क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों ने बागान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया। और इस प्रथा में आपको जैसा बताया गया कि एक बीघा में आपको 3 कट्ठे अंग्रेजों द्वारा जितनी भूमि है, अंग्रेजों द्वारा 3 कट्ठा जो भूमि है उसमें नील की खेती करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी आवश्यक रहेगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। ये आप देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में जो प्रथम चरण है बिहार में, वो देखेंगे बिहार में आप देखेंगे जो क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभ के नेताओं में आप देखेंगे ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। और 1906 में आप देखेंगे जो बाबू जी ठाकुरदास थे, उन्होंने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और मदरलैंड नामक एक क्रांतिकारी जो विचारधारा वाला समाचार पत्र था उसको क्या किया, प्रारंभ किया प्रकाशन करके। और 30 अप्रैल 1908 को जो मुजफ्फरपुर में बदनाम एक जज था जिसका नाम किंग्सफोर्ड था, उसको मारने के प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ठीक है, नाम याद रखेंगे, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किया, अटैक किया, एक बम का कांड किया जिसमें वकील प्रिंगले कैनेडी, ठीक है, प्रिंगले कैनेडी और उसकी पत्नी जो, ठीक है, प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी क्या की गई, मारी गई, ठीक है दोस्तों, मारी गई। और उसके बाद मुजफ्फरपुर कांड करने के बाद जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे रातों रात वहां से भाग गए। लेकिन अगले दिन पूसा रोड स्टेशन के नजदीक खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और आप देखेंगे उनकी फांसी आप 11 अगस्त 1908 को की गई। कब दोस्तों? 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। और प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को पुलिस मुठभेड़ में ही होने के कारण स्वयं को गोली मार ली थी, ठीक है दोस्तों। और खुदीराम बोस ने युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। किस नाम के गुप्त क्रांतिकारी संगठन था ये? युगांतर, आप ध्यान रखेंगे, युगांतर नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिहार की कांग्रेस पटना अधिवेशन में 1912 में आप देखेंगे बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता R.N. माडोलकर ने किया था, ठीक है। और 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया। और उस समय पटना की जो BN कॉलेज में क्रांतिकारी विचारधारा का जो एक केंद्र बन गया था। और पूर्णिया जिला में देखेंगे आप दोस्तों, पूर्णिया जिला में स्कूल में आए श्री अतुल चंद्र मजूमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों देखेंगे सुधीर कुमार प्रफुल्ल
प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्याम नारायण झा, शिव कुमार सिन्हा, BN कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्री नृपेंद्रनाथ बसु को भी सरकार संदिग्ध व्यक्ति क्या करती थी, समझती थी। और उसके बाद देखिए आगे की जो बिहार में घटनाएं हैं उसको जानते हैं। जो ढाका अनुशूलन समिति के जो कुछ सदस्य जो भागलपुर में सक्रिय थे, इसमें रेवती नाग स्वर प्रमुख थे। कौन? रेवती नाग, ध्यान रखेंगे आप, रेवती नाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ढाका अनुशूलन समिति के सदस्य में यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारी को क्या किया, प्रशिक्षण देने के उपाय किए। और इस प्रशिक्षण में देखेंगे आप अमेरिका के उस समय सक्रिय जो क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित स्वामी सत्यदेव ने भी बिहार के क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार किया, ठीक है, प्रसार किया। और प्रसार करने के बाद आप देखेंगे स्वामी सत्यदेव एक प्रगतिशील विचार वाला एक कट्टर आर्य समाजी थे। और भागलपुर में आप देखेंगे अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून की धारा 12 क के अंतर्गत दिसंबर 1918 को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध प्रकट किया था। किसने? रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जो द्वितीय चरण है, सेकंड चरण है, उसको आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जो ब्रिटिश सरकार के दमन का चक्र द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने की जो युवा वर्ग में एक असंतोष भर गया, जिसके बाद फलस्वरूप आप देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः जोर पकड़ने लगा। इस जोर पकड़ने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि जो बिहार में 1924 के बाद वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियों में ने जोर पकड़ा। और कुछ वर्ष पूर्व क्रांतिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर इसके महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कौन? भागलपुर, ठीक है। और 19 जनवरी 1927 को श्री सचिन बख्शी, ठीक है, सचिन बख्शी को बिहार यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का एक नेता होने के अभियोग में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। और 9 नवंबर 1928 में दरभंगा जो समस्तीपुर में क्या किया, जिला अंतर्गत दल सिंह सराय में एक डकैती हुई। कहाँ पे? दल सिंह सराय में एक डकैती हुई थी। सरकार की दृष्टि में ये एक राजनीतिक डकैती थी, ठीक है, सरकार के नज़र में एक ये राजनीतिक डकैती थी। और 7 जून 1929 को चंपारण जिले में एक मौलानिया नामक एक स्थान पर डकैतियां हुई। और इस डकैती के बाद आप देखेंगे बिहार में जो क्रांतिकारी आंदोलन के एक स्वर प्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ला जी थे, उनको पुलिस मौलानिया डकैती का मुख्य फरार आरोपी समझती थी। और श्री शुक्ल सारण पुलिस द्वारा 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए। योगेंद्र शुक्ला पर तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया गया। और असेंबली बम जो कांड हुआ था, आप देखेंगे असेंबली बम कांड जो 1929 में के बाद जो पटना में भगत सिंह बटुकेश्वर दास के चित्र इश्तहार की प्रतियां बिकी। और इसके लेखक कौन थे? प्रोफेसर ज्ञान साहा थे, ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर ज्ञान साहा। और असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929 में, ठीक है, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ज्ञान साहा को क्या बोलते थे? ये अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी, अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। और प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मणिंद्र नारायण राय और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आप HSRA पंजाब शाखा, आप देखेंगे पंजाब शाखा के जो नेता जो थे श्री जयचंद विद्यालंकर के साथ घनिष्ठ रूप से एक संबंध थे। और बिहार में के जो नौजवान सम्मेलन जो था मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को हुआ। कौन? बिहार नौजवान सम्मेलन, ठीक है, नौजवान जो सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंगेर में, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों कि जो सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में आप देखेंगे पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की। और बिहार में 1930 में अनेक क्रांतिकारी युवा क्या हुए? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। काम करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, ठीक है, एसोसिएशन था, उसमें आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा था? ये छपरा और पटना था। कौन? छपरा और पटना था। और छपरा केंद्र के नेता कौन थे? रामदेनी सिंह ने हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया। और इसमें रामदेनी सिंह की फांसी की सजा हो गई। किसकी? रामदेनी सिंह जी की। और 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार में उड़ीसा से अलग कर दिया गया।
1936 1 अप्रैल को बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और वीरेंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। तो क्वेश्चन आएगा, गोल्डन लीग की स्थापना किसने की? वीरेंद्र कुमार घोष जी ने। ठीक है, ये गोल्डन लीग की स्थापना की। अब बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाए गए जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में जो टाटा आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री जो कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, और इनकार करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारी लाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पटना बम कांड किसके किसके द्वारा? हजारी लाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे जी के द्वारा। कब? 28 जून 1931 को। और 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह जो फणिंदर नाथ घोष को बेतिया में आप छुरा मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, कहाँ पे? बेतिया में छुरा मारकर फणिंदर नाथ घोष ने। ठीक है, और इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को आप देखेंगे 14 अप्रैल 1933 को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ये कंप्लीट हुआ। और आगे आप देखेंगे जो खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था ना, उसके बारे में और बिहार के बारे में क्या रिलेशन है, ये जानेंगे दोस्तों। जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पहला 1914 से 1918 चला था ना विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, छीन लेने के बाद आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आगे देखेंगे कि जो ये सेवर्स की संधि थी ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और विश्व भर में आप देखेंगे मुसलमान तुर्कों के सुल्तान को अपना जो खलीफा जो धर्म गुरु मानते थे। इसी कारण की वजह से आप देखेंगे भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक क्या समझा गया? एक उपयुक्त समझा गया। और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी इसकी अध्यक्षता की। और 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। और इस एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन फरवरी 1919 को अंतिम दिनों में आरंभ हुआ। और मार्च देखेंगे दोस्तों, मार्च आते आते पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर के विरोध प्रकट करने के लिए अनेक सभाएं होने लगी। 6 अप्रैल 1919 को पटना में आप विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी दिन आप देखेंगे दोस्तों कि बिहार में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। किसके नेतृत्व में? हसन इमाम के नेतृत्व में। और बिहार में जो खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहाँ आए। कौन? मौलाना शौकत अली यहाँ आए। और आने के बाद पटना में 24 और 25, ठीक है दोस्तों, 24 और 25 अप्रैल 1920 को सभाएं हुई। इसमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या के समाधान हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया। और 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। 1 अगस्त पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। किसने? नूरुल हसन ने, जो प्रांतीय विधायिका थी उसे क्या कर दिया? ये त्यागपत्र दे दिए। और उसके बाद आप देखेंगे त्यागपत्र देने के बाद अपना स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। और बिहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड इन 1920। ओके, 1920 में स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। और स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे कि जो बिहार का जो परिदृश्य था, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो सितंबर 1920 में कांग्रेस विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जिसमें सर्वसम्मत पारित किया गया। और बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के प्रमुख थे कौन? मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे जो 1920 असहयोग आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों कि जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। और मजहरुल हक ने पटना के दीघा और खैरू मियाँ द्वारा, कौन? दीघा में खैरू मियाँ द्वारा, ये नाम याद रखेंगे, खैरू मियाँ द्वारा दान में दिए गए जमीन पर सदाकत आश्रम स्थापित किया गया जिसमें यहाँ के छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम प्रारंभ हुआ। ठीक है, दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालिक यात्रा के क्रम में
गांधी जी प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा बिहार में आप देखेंगे एक विद्यापीठ के गठन का क्या किया गया, निर्णय लिया गया। और इस निर्णय लेने के बाद राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में आप देखेंगे बिहार विद्यापीठ का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। और 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और मजहूरुल हक इसके जो कुलाधिपति और ब्रज किशोर क्या थे, कुलपति थे। ये नाम याद रखेंगे, मजहूरुल हक क्या थे और ब्रज किशोर प्रसाद जी क्या थे। और आप देखेंगे दोस्तों जो 30 फरवरी 1921 को मजहूरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक क्या की, एक अखबार निकालना प्रारंभ किया और जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। और 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। और गांधी जी के अतिरिक्त इसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली और जमना लाल बजाज क्या थे, उपस्थित थे। और इस बैठक में आप देखेंगे दोस्तों कि 11 प्रस्ताव क्या हुए, स्वीकृत हुए। 11 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था आप देखेंगे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, ठीक है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था। और 27 नवंबर 1921 को आप देखेंगे दोस्तों 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कमेटी में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। कब, 27 नवंबर 1921 में। इसका सर्व प्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। और चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार किए गए थे जो प्रमुख नेता, उसमें कौन है, विपिन बिहारी जी, ठीक है, शिवधारी पांडे जी और गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद और हरवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद थे, ठीक है, प्रमुख नेता। और 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाया गया। और उसी दिन शहर में क्या मनाई गई, हड़ताल मनाई गई। और जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो उसी समय देखेंगे आप जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा क्या हुआ, कांड हुआ। और उससे मतलब आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, ठीक है। जो चौरी चौरा कांड हुआ था कब, 5 फरवरी 1922 को। इस चौरी चौरा कांड में आप देखेंगे पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था, ठीक है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से गांधी जी इसको स्थगित कर दिया सहयोग आंदोलन को। इस आंदोलन का सबसे प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पे था, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया। पटना इसका क्या था, मुख्य केंद्र था। कौन था, पटना, ठीक है, पटना मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया इससे प्रभावित हुए। ये अपना बिहार है ना, ये किशनगंज, पूर्णिया ये सारे यहीं पे जिले हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन में आप देखेंगे कि क्या क्या कारण थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, आइए देख लेते हैं। उसके कारण थे जैसे रॉलेट एक्ट आया था ना 1919 में, ठीक है, इसमें किसी को भी बिना किसी वारंट के, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, ये भी एक मुख्य कारण था। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, भारतीय द्वारा स्वराज की मांग, ठीक है, जो स्वराज की जो मांग थी भारतीयों द्वारा, ये भी एक मुख्य कारण था। खिलाफत आंदोलन बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा था, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में जान लेते हैं। स्वराज पार्टी के बारे में, ये कांग्रेस को 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया और तेनई नामक ग्राम में देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जो सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था, ठीक है, विधान परिषद में प्रवेश का था। देश बंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका क्या किया, प्रबल समर्थन किया। और लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका से बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही गया, ठीक है, बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय जो था आप देखेंगे दोस्तों ये बहिष्कार के पक्ष में ही गया। और बहिष्कार के निर्णय से मतलब आहत होकर, क्षुब्ध होकर फरवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद में, कहाँ पे, प्रयागराज इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये डेट याद रखेंगे। और किसके द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर भी है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस दल में आप देखेंगे बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके समर्थन की एक सभा कब, 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई। और बिहार में जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे तो श्री नारायण प्रसाद और सचिव कौन थे, अब्दुल वारी को चुना गया, ठीक है, अब्दुल वारी
और नारायण प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे, और अब्दुल बारी क्या थे, ये सचिव थे। ठीक है। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में आप 1923 में देखेंगे स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया। ठीक है, ये श्री कृष्ण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो बिहार में जो साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं, जो साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं, जो 1927 में आया हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई कि अगले 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग द्वारा अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और इसी परिप्रेक्ष्य में अब 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला एक आयोग की स्थापना की गई। और इस आयोग में देखेंगे आप दोस्तों, कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था। ठीक है, जिसके कारण से भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि ये भारत के लिए ही बना और भारतीय कोई भी इसमें नहीं था। इस वजह से इसका प्रतिरोध हुआ और यह आयोग 1928 में भारत आया। जहां जहां आया काले झंडे देखने को मिले और स्लोगन दिया गया, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। और बिहार में देखेंगे साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। किनके अध्यक्षता में? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे दिसंबर 12 को 1928 को आप देखेंगे साइमन कमीशन कहाँ आया? पटना आया। और पटना आने के बाद सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और वाई सोशलिज्म, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाई सोशलिज्म लिखा गया। और 1920 ईस्वी में देखेंगे राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। ठीक है, और सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सत्याग्रह इन चंपारण के अध्यक्ष कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय ही राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, अपूर्णतः असहयोग आंदोलन में जुट गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। इसमें 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर में के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, जो प्रेस से प्रकाशित एक जो कविता थी माँ की पुकार और खूनी कफन को जब्त कर लिया। और बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसमें महासचिव मजहरूल हक थे। और बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब किया गया? 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया। ठीक है, बिहार कौमी सेवक दल। ठीक है, और आगे देखेंगे मनोरंजन प्रसाद सिंह जो लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयस लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। छपरा के कलना प्रेस में कौन कौन सा छपा था? लुटेरा और फिरंगिया। ठीक है, ये छपी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये 2 पुस्तिकाएं क्या थी? संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी। कौन से प्रमंडल में? तिरहुत प्रमंडल में। ठीक है, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन क्या किया गया? अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में क्या हुआ? संपन्न हुआ। किसके अध्यक्षता में? श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कांग्रेस जो कौन सा अधिवेशन था? 16वां अधिवेशन। और असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में आप देखेंगे मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया नामक क्या की गई? संस्था का गठन हुआ। और असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। ठीक है, झंडा कांड हुआ था। ठीक, और 10 अगस्त को देखेंगे आप दोस्तों, 10 अगस्त को 1929 में बिहार के जो राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में क्या किया गया? मनाया गया। राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 2 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 आप कल शाम तक इसका वीडियो देख सकते हैं अपना पीसीएस क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक और इनिशिएटिव है जो मैम के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, लक्ष्मीकांत का
रैपिड रिवीजन। ओके, इट्स ए रैपिड रिवीजन ऑफ लक्ष्मीकांत इज मैम के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, अपना पीसीएस के चैनल पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।